मेरा नाम ईशा है और आप देख रहे हैं व्हेन द एप्पल ड्रॉप्स। आज हम बात करेंगे कि हम एलियन लाइफ के बारे में शायद बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की नई रिसर्च कहती है कि हम कुछ खास फॉर्म्स ऑफ लाइफ को मिस कर रहे हैं। ये वीडियो थोड़ी डीप डाइव होगी तो तैयार हो जाएं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हम अभी एलियन लाइफ कैसे ढूंढते हैं। एक टेक्निक है जिसे ट्रांजिट टेक्निक कहते हैं। जब कोई प्लैनेट अपनी स्टार के सामने से गुजरता है तो स्टार की ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाती है। इस डिप से हमें प्लैनेट का साइज भी पता चलता है कंपेयर टू इट्स स्टार। लेकिन प्लैनेट ढूंढना ही काफी नहीं, हमें उसकी एटमॉस्फेयर भी देखनी होती है। इस टेक्निक को कहते हैं ट्रांजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी। टेलीस्कोप से आती लाइट को प्रिज्म से तोड़कर हम स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। जब प्लैनेट स्टार के सामने से गुजरता है तो उसकी एटमॉस्फेयर कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स को अब्जॉर्ब कर लेती है। ये पैटर्न हमें गैसेस का फिंगरप्रिंट देता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या मीथेन। लेकिन ऑक्सीजन या मीथेन देख लेना काफी नहीं, क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव्स होते हैं। सुपर हॉट अर्थ पर पानी तुतकर ऑक्सीजन बन सकती है बिना लाइफ के। मिनू नेपट्यून जैसे गैस जायंट्स पर भी ये गैसेस बन सकती हैं। इसलिए साइंटिस्ट बहुत कंजर्वेटिव हैं। सबसे रिलायबल साइन है ऑक्सीजन के साथ मीथेन जैसे रिड्यूसिंग गैस का होना एक वार्म रॉकी प्लैनेट की एटमॉस्फेयर में। अगर हम सरफेस देखना चाहें तो सबसे पहला ख्याल ग्रीन प्लांट्स का आता है। क्लोरोफिल ब्लू और रेड लाइट अब्जॉर्ब करता है और ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए प्लांट्स हमें ग्रीन दिखते हैं। ये पीक 550 नैनोमीटर के आसपास होता है। लेकिन ये सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम की बात है। अगर फुल स्पेक्ट्रम दिखाएं तो प्लांट्स एक्चुअली इंफ्रारेड में चमकते हैं। इस फीचर को कहते हैं रेड एज, जो 700 नैनोमीटर के आसपास एक सडन पीक देता है। मसला ये है कि हम बहुत अर्थ सेंट्रिक हैं। हमारा मॉडल सिर्फ उन एनवायरनमेंट्स पर बेस्ड है जहां हम रहते हैं। हम ग्रीन लैंडस्केप्स को नॉर्मल समझते हैं क्योंकि हम उन्हीं में रहते हैं। अगर हम सिर्फ ग्रीन ही ढूंढेंगे तो शायद हम बहुत सी एलियन लाइफ मिस कर देंगे जो बिल्कुल डिफरेंट दिखती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमारी गैलेक्सी में 200 बिलियन स्टार्स हैं। उनमें से ज़्यादातर रेड ड्वार्फ स्टार्स हैं जो हमारे सन से 70% से भी छोटे हैं। इन एम टाइप स्टार्स का इमिशन ज़्यादातर रेड और इंफ्रारेड पार्ट में होता है। क्लोरोफिल इन स्टार्स के पास काम नहीं करेगा क्योंकि ब्लू लाइट ही नहीं मिलेगी। तो उन प्लैनेट्स पर लाइफ को कोई और मैकेनिज्म चाहिए होगा। साइंटिस्ट्स ने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से बैक्टीरिया कलेक्ट किए, जैसे हॉट सल्फर स्प्रिंग्स और बहुत ड्राई एरियाज। इनमें से बहुत से बैक्टीरिया क्लोरोफिल यूज ही नहीं करते, बल्कि बैक्टीरिया क्लोरोफिल यूज करते हैं। ये पिगमेंट्स इंफ्रारेड लाइट अब्जॉर्ब कर सकते हैं और उसे एनर्जी बना सकते हैं। इन बैक्टीरिया का रंग पर्पल, ब्राउन, रेड, येलो या ऑरेंज होता है, तो शायद ज़्यादातर एलियन लाइफ ग्रीन नहीं बल्कि पर्पल हो। ये ख्याल इतना वियर्ड नहीं है जितना लगता है। पर्पल अर्थ हाइपोथेसिस कहती है कि 2.5 बिलियन साल पहले जिंदगी पर्पल थी। पहले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, हेलो बैक्टीरिया, जो रेटिनल पिगमेंट यूज करते थे, ये क्लोरोफिल से ज्यादा सिंपल थे और इवॉल्व करना आसान था। उस दौर में अर्थ बहुत गर्म थी, ओशन सॉल्टी थे, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं थी और यूवी रेडिएशन बहुत थी। फिर क्या हुआ कि क्लोरोफिल बेस्ड साइनोबैक्टीरिया स्लोली इवॉल्व हुई। क्लोरोफिल हाई एनर्जी लाइट यूज करता है, जो एक अनफेयर एडवांटेज था। इस फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट था ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जमी, ओजोन लेयर बनी, यूवी कम हुई। 2.4 बिलियन साल पहले ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट हुआ। इससे एनारोबिक रेटिनल बेस्ड ऑर्गेनिजम्स डिक्लाइन हुए और धीरे धीरे ग्रीन प्लांट्स ने अर्थ पर डोमिनेंस हासिल की। तो क्या हमें ग्रीन की जगह पर्पल ढूंढना चाहिए? इतना आसान नहीं है। अभी कोई टेलीस्कोप नहीं है जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की सरफेस डिटेल में देख सके, लेकिन एक नया मिशन कंसेप्चुअलाइज हो रहा है जिसे हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। लीसा की टीम का डेटा फ्यूचर मॉडलर्स को हेल्प करेगा सिमुलेट करने में कि पर्पल लाइफ वाली प्लैनेट कैसी देख सकती है। बॉटम लाइन ये है कि हमें अपनी सोच को ब्रॉडन करना होगा। हम सिर्फ ग्रीन लाइफ नहीं बल्कि पूरी रेंज ढूंढ सकते हैं, माइक्रोबियल लाइफ, आल्जी या बिल्कुल अलग सिविलाइजेशंस। स्ट्रेंज सिग्नल्स पे नज़र रखें जो हम एक्सप्लेन ना कर सकें। जियोलॉजी और लाइफ के बीच फ़र्क करना मुश्किल होगा, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं। लीसा की बुक एलियन अर्थ भी पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।